कुछ घर सिर्फ पुराने नहीं होते, कुछ घर अपने अंदर दर्द छुपाए होते हैं और उनकी दीवारों से कभी-कभी आवाजें आती हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जो सुन पाते हैं। और इस बार आवाज आई, आर्यन के लिए। मैं आर्यन हूं, 17 साल का। गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव आया था। पुरानी हवेली थी, लेकिन उसकी खामोशी में कुछ अजीब था, जैसा कुछ कहना चाहती हो। रात के 12 बजे बिजली चली गई। सब सो रहे थे, लेकिन मुझे छत से आवाज सुनाई दी, जैसा कोई चीज घसीट रहा हो या कोई कुछ कह रहा हो। छत के कोने में कुछ लकड़ियां थीं। उनके नीचे एक पुराना कागज दबा था। मैंने उठाया तो उसमें लिखा था, मुझे बचाओ। और नीचे छोटी सी लिखाई में लिखा था, मैं अब भी यही हूं। सुबह मैंने नानी को वो कागज दिखाया। उनका चेहरा पहली बार डर से जम गया। उनकी आंखों में आंसुओं का दरिया था। ये मीरा की लिखावट है, मेरी छोटी बहन। 50 साल पहले छत से गायब हो गई थी। उस रात मैं छत पर वापस आ गया। वही कोना, वही हवा। मैं जैसे ही झुका, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। मैं बहुत डर गया था। अगली सुबह जब छत की उस कोने की मिट्टी खोदी गई, तब वहां से निकली छोटी सी हरिया, एक लाल रिबन और वही कपड़े जो मीरा ने पहने थे। पुलिस ने हवेली के पुराने नौकर को पकड़ा और जो उसने बताया, उससे सारा सच बाहर आ गया। मैं लॉकर से पैसा निकाल रहा था। मीरा ने देख लिया। उसने बोला, मैं दीदी को बताऊंगी। मैं डर गया। उसका मुंह बंद करना चाहा, एक धक्का दिया और वो गिर गई। उसने मीरा के जिस्म को छत के कोने में दबा दिया और सोच लिया, कोई कभी नहीं जान पाएगा। जब सब कुछ खत्म हो गया, मैं अपने कपड़े पैक कर रहा था। तभी मेरी किताब के अंदर एक और कागज मिला। उसमें लिखा था, अब मेरी कहानी पूरी हो गई, लेकिन तुम्हारी अभी शुरू हुई है। कुछ आवाजें सिर्फ उन तक पहुंचती हैं जो सच सुनने के लिए तैयार होते हैं। आर्यन तैयार था।